जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान के लिए मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दबाव है, दूसरी तरफ पंजाब में किसानों ने भगवंत मान के लिए कहीं आना जाना मुश्किल कर दिया है। बॉयकॉट के बोर्ड लग चुके हैं, अपनी ही पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और अब तो भगवंत मान के चचेरे भाई ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने लैंड पूलिंग नीति का खुलेआम विरोध किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और साफ तौर पर लिखा है कि ये किसानों के खिलाफ है। और यहाँ तक कि भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धुरी में भी वहां पर भी विरोध हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रभारी सब विरोध में उतर आए हैं, इस्तीफे शुरू हो गए हैं और पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि लैंड पूलिंग नीति का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने और अरविंद केजरीवाल के इनके दिल्ली के जो आईडीए पर इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी शुरू की है कि किसानों की जमीन लेकर एक पूल बनाया जाएगा, उसके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और फिर वहां पर उसे कमर्शियली टाउनशिप वहां पर डेवलप की जाएगी, तो वो आइडिया किसानों को खास पसंद आ नहीं रहा है। और इनके भाई ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसको विपक्षी खूब शेयर कर रहे हैं और उन्होंने इसमें लिखा क्या है, देखिए। ज्ञान सिंह मान ने लिखा है कि जैसे बेअदबी विरोधी कानून समीक्षा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, वैसे ही लैंड पूलिंग पर भी किसानों से राय लेनी चाहिए ताकि गुरुओं पीरों की धरती खुशहाली तरक्की की तरफ बढ़ती रहे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लो, वरना तो तुमको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अभी स्टैंडिंग कमेटी में ले जाओ, कुछ समय के लिए टाल दो, क्योंकि अब विद्रोह दूसरी जगह से आपके इलाके तक भी आ चुका है। पहले तो ये जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पटियाला तक था, क्योंकि इन इलाकों से शुरुआत हो रही थी कि एक एक गांव की मतलब आधी आधी जमीन ही लैंड पूलिंग में जा रही है। ऐसे कई कई गांव हैं, जी 64 गांव है, 120 एकड़ जमीन लैंड पूलिंग में ही जा रही है। कहीं पे 1956 एकड़ है, जोधा गांव है 1196 एकड़ लैंड पूलिंग में ही जा रही है। और इससे मामला बढ़ते बढ़ते दूसरी जगह पर भी आना था और अब यही हो गया है। संगरूर में अब विरोध शुरू हो गया है। संगरूर में धुरी क्षेत्र के इनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह कांझला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर बोला है कि किसानों की नहीं, ये पंजाब की लड़ाई है, पूरे पंजाब की लड़ाई है और ये दिल्ली के लोगों के निजी लाभ के लिए लाया जा रहा है, ये उनका आरोप है। और वो आम आदमी पार्टी के ही ब्लॉक अध्यक्ष हैं और धुरी से ही इनके प्रभारी है प्रोफेसर ओंकार सिंह। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि पंजाब में किसानों की जमीन हथियाने के लिए नीतियां लाई जा रही हैं और इनके पोस्ट शेयर हो रहे हैं। विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां तो खूब इनको शेयर कर रही है, उठा रही है कि जो हम बोल रहे हैं अब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। जोधा गांव है, वहां से इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा एक और गांव है, वहां के सरपंच है, भाटिया दाहा गांव है, वहां के सरपंच है, उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसानों के साथ वो विरोध प्रदर्शन में शामिल है और साफ कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम गांव वालों के साथ हैं। लोकल लेवल में जो नेता होते हैं, स्थानीय नेताओं के साथ, उनके साथ ही समस्या भी आती है कि वो उसी गांव में रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है जहां वो पार्टी के लिए एक जमीनी कार्यकर्ता का काम करते हैं, वही उन्हें लोगों से जुड़ना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए अगर आज वो विरोध करेंगे, लोगों का, अपने गांव के लोगों का विरोध करेंगे, तो उनको तो गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, बॉयकॉट हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है, बात इस तरह हो चुकी है कि अब तो पार्टी चुनो या गांव चुनो, तो अब गांव ही चुनेंगे। और जब बोर्ड लग गए हैं कि अरविंद केजरीवाल भजाओ पंजाब बचाओ, भगवंत मान भजाओ पंजाब बचाओ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी गांव के अंदर घुसने से रोक दिया जाएगा। जो अधिकारी जा रहे हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में समझाने, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है और ये बात बढ़ती जा रही है। अभी तो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और सभी बड़े किसान संगठन है इसमें, भाकियू है, भारत किसान मोर्चा, राजनीतिक गैर राजनीतिक दोनों है, किसान मजदूर मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, ये सभी इसके अंदर शामिल है और जगह जगह से रैलियां निकल रही हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी पंचायत भी बैठेगी और फिर उसके बाद और बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। ये इसी तरह से स्थिति है जैसे कि कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून आए थे उसके खिलाफ विरोध हो गया था और तब तो ये बहुत मजे ले रहे थे, भगवंत मान हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बिजली पानी देने में लगे हुए थे। यहाँ दिल्ली में लोगों की परेशानियां इन्हें दिख नहीं रही थी, तब बहुत अच्छे लग रहे थे। यही किसान नेता, यही संगठन थे, भाकियू था, संयुक्त किसान मोर्चा था, किसान मजदूर मोर्चा था, यही सब संगठन यहाँ दिल्ली में भी बैठे हुए थे, लेकिन तब बहुत अच्छे लग रहे थे, इनके नेता साथ जाके फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन आज यही संगठन इनके पीछे पड़ गए हैं
और भगवंत मान की नाक में दम कर रखा है और ये मामला इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है, तो अभी शुरुआत हुई है। और जैसे आरोप लग रहे हैं, भाजपा है चाहे अकाली दल है, कांग्रेस है, सब यही कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी पर फैसला लेने के लिए जो समिति बनाई, 4-5 लोगों की कमेटी बनाई, उस कमेटी में इन्होंने एक तो चीफ सेक्रेटरी रखे, भगवंत मान खुद नहीं शामिल हुए, दूसरा दिल्ली के लोग भर दिए। आपको विशेषज्ञ चाहिए थे, कृषि विशेषज्ञ या फिर जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए विशेषज्ञ, तो आपको वो दिल्ली से ही मिले थे। पंजाब को समझने वाला पंजाब का कोई नहीं मिला था। ये साफ दिखा रहा है कि दिल्ली के जो लोग यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है दिल्ली में, तो उन्हें पंजाब में कारोबार दिया जा रहा है, पंजाब के जरिए उनको जो है तनख्वाह दी जा रही है। इसीलिए अलग अलग कमेटियों में घुसा रहे हैं। लॉ ऑफिसर्स बनाए थे, जिसका भी विद्रोह जिस पर हुआ था, विरोध हुआ था जिसका, अब राज्यसभा सांसद भी दिल्ली से ही जाने वाले हैं, सीट है पंजाब की। तो दिल्ली से कैसे इंटरफेयर बढ़ रहा है, दखल बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ज्यादा पंजाब में ही बैठे हुए हैं, बार बार पहुंच जाते हैं। मनीष सिसोदिया को तो प्रभारी दिया हुआ है, पंजाब के नेताओं की चल नहीं रही है। तो साफ ये कहना है कि इनको दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचाना है और इनको कमीशन चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में, बिहार में लड़ना है, फिर पंजाब में तो अभी लड़ना ही है 2027 में, तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहां से? किसानों की जमीन लेंगे और उस पर फिर उनको निजी बिल्डर्स को दी जाएगी जमीन, और उसमें कमीशन रिश्वत जो चलेगी उससे आम आदमी पार्टी के खाते भरे जाएंगे। इस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों का और किसान संगठनों का यही कहना है। और देखिए, किसान संगठनों की कुछ समस्याएं वो असली भी हैं। उनका कहना है कि भगवंत मान की सरकार अभी 2 साल की रह गई है। आज आप लैंड पूलिंग पॉलिसी ला रहे हो, किसानों को कह रहे हो अपनी जमीन सरकार के नाम लिखते, हम आपको 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, बाद में जो जमीन डेवलप होगी उसमें भी कुछ हिस्सा देंगे। लेकिन सरकारी काम में समय लगता है और तब तक आपकी सरकार अगर नहीं रही, आज हमने जमीन आपके नाम कर दी, अब मुआवजा आते आते 2 साल निकल गए, तो उसके बाद अगर आपकी सरकार ही नहीं आई और जो पार्टियां अभी हैं वो इस लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध कर रही हैं, तो अगर वो इस पॉलिसी को खत्म कर देती है तो हमारे पैसे का, हमारी जमीन का क्या होगा? हमारी जमीन तो सरकारी कागजों में, सरकारी प्रक्रियाओं में फंसी रह जाएगी। हम ना अनाज उगा पाएंगे, ना हमें मुआवजा मिलेगा, ना हमें कल को टाउनशिप में कोई जगह मिलेगी, तो हमारा होगा क्या? तो भगवंत मान का मन अगर इतना ही सच्चा था तो ये लोग 5 साल पहले क्यों नहीं लाए? आज जब इनकी सरकार रह गई है मुश्किल से 2 साल की, तो आपको सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी याद आ रही है, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई भी याद आ रही है, ड्रग्स के खिलाफ एक पाठ्यक्रम में जगह भी बनानी है, उसके अंदर जब पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाएगा, सब याद आ रहा है। आप सोए पड़े थे 3 साल से। और याद क्यों आ रहा है इन्हें? क्योंकि दिल्ली का चुनाव हार गए हैं। पंजाब तो एटीएम था ही इनका, लेकिन दिल्ली पर इनका फोकस था। दिल्ली में इनकी मेन सत्ता थी, अरविंद केजरीवाल वहां मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जब वहां से चली गई तो फिर सारा फोकस आ गया पंजाब पर, और साथ में पैसों की भी समस्या आ गई है इनके पास। और इन्हें ये भी लग रहा है कि अगर अब पंजाब भी हार गए तो बचेगा क्या? आपकी सरकार, आप तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दोगे। एक जगह से सरकार चली गई, आगे भी क्या होगा पता नहीं, पंजाब से भी चली जाएगी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गया। इनको दिल्ली में कई सुख सुविधाएं मिली हुई है, वो चली जाएंगी इनके हाथ से, और इनकी पार्टी फिर वही स्ट्रगल के, संघर्ष के दौर में आ जाएगी और नेता जाने शुरू हो जाएंगे। पंजाब में भी खाली होने शुरू हो जाएंगे। अभी कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुंवर विजय प्रताप ने छोड़ दी, एक नेता जाते जाते रोकी गई, प्रीति मल्होत्रा वुमेन विंग की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और भी कई जो है इस बात से नाराज है कि दिल्ली के दखल की वजह से कि वो कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसीलिए इनका पूरा फोकस पंजाब पर हो गया है। और अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि भगवंत मान नहीं संभाल सकते हैं, गुटबाजी भी है, लुंज पुंज मुख्यमंत्री की छवि भी है, और वहां पर कुछ हुआ तो है नहीं 3 साल में। अगर अब भी नहीं हुआ या कुछ करते हुए नहीं दिखे तो फिर पंजाब भी गया। इसलिए सब ताबड़तोड़ कर रहे हैं कि 1 साल में हम सब दिखा दें कि हम देखो, हम पंजाब की काया पलट कर देंगे। और इसी काया पलट में किसानों की जमीनें भी लेना चाह रहे हैं, और इसी का ही विरोध हो रहा है। और विरोध बढ़ते बढ़ते अब घर तक आ गया है। चचेरे भाई तक ने विरोध कर दिया है, जिन्होंने अभी तक इस तरह का कुछ नहीं कहा था, और इनके जमीनी स्तर के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब ये आंदोलन शुरू होगा। अभी तो सड़कें जाम होंगी, रेल जाम होंगे, कुछ और उनके घर घर में मंत्रियों के जो तरीका रहा है किसान संगठनों के विरोध करने का, विधायकों मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन होगा। और अंतिम ये कि चुनाव के समय विधायकों को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। भाजपा नेताओं के साथ भी यही किया था। तो ये तरीका अपनाया जाता है विरोध का, और यही आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है। तो भगवंत मान बड़ी मुश्किल में है। नेता साफ कह रहे हैं कि भगवंत मान तो स्टाम्प के लिए है,
ये लाए हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को सिर्फ मानना है, अगर नहीं मानते हैं तो कुर्सी चली जाएगी। तो ये सारा अब भगवंत मान हर तरह से पिस रहे हैं, ना माने तो केजरीवाल पीछे पड़ेंगे, मानते हैं तो यहाँ पंजाब के लोगों ने वोट नहीं देना है, भगवंत मान को और बुरा भला सुनने को अलग मिल रहा है। तो भगवंत मान की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन केजरीवाल की छवि भी बुरी तरह खराब हो रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो कठपुतली की तरह पंजाब को चलाना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों को वहां पर भरना चाहते हैं। दिल्ली में जो उनको नहीं मिल पा रहा है, अब वो कमियां पंजाब में पूरी हो रही है, अपने लोगों को सेट करने की कोशिश है और इसकी वजह से पंजाब के लोग, ये अब ये छवि बन रही है कि पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये लैंड पूलिंग पॉलिसी गले की हड्डी बन सकती है, गले की फांस बन सकती है और इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर ये आ सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।